नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे 1857 की क्रांति का आरंभ और सैनिक मंगल पांडे। साथियों, 1857 की क्रांति में विशाल जन भागीदारी के पीछे कई कारण थे। हमने पूर्व के वीडियो में तमाम कारणों को जाना है। 1757 के प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों के शासन को भारत में आरंभ माना गया और जनमानस में यह बात भी थी कि 100 वर्षों बाद अर्थात 1857 में अंग्रेजों का शासन भारत में समाप्त हो जाएगा। इस क्रांति की ज्वाला को उठने का अवसर दिया सैनिकों के विरोध ने, जो एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने को लेकर थी। इन राइफलों का प्रयोग सर्वप्रथम दमदम, शालकोट और अंबाला में होना था, लेकिन यह अफवाह कि इसके कारतूस में जो कैप लगी है उस पर गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हुआ है फैलने लगी और इस राइफल के प्रयोग के विरुद्ध भारतीय सैनिकों के विरोधी गतिविधियां सामने आई। इस बंदूक का प्रयोग उनकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ थी, क्योंकि कारतूस की कैप को मुंह से खींचना होता था, जो कि गाय और सुअर की चर्बी से बनी थी। भारतीय सैनिकों के लिए यह अस्वीकार्य था। दमदम में सबसे पहले यह बात बोलचाल में किसी अंग्रेज सैनिक से पता चलती है कि यह बंदूक तुम्हारा धर्म भ्रष्ट कर देगी। वहां सैनिकों ने दमदम बंगाल में विद्रोह किया। यह जनवरी 1857 की घटना थी। फरवरी 1857 तक यह बात बहरामपुर तक पहुंच जाती है। वहां भी सैनिकों का विरोध देखा गया, किंतु ये दोनों विद्रोह उतने तीव्र नहीं थे। जब मार्च 1857 में यह बात बैरकपुर छावनी पहुंची, बंगाल के इस छावनी में सिपाही मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। उन्होंने आक्रोशित होकर 29 मार्च को अपने अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर दिया। इस समय जमादार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को रोकने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मंगल पांडे के इस कृत्य को बहुत से सैनिकों का मूक समर्थन मिला। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चला दी। इसके बाद शेख पलटू, एक अन्य सिपाही की मदद से मंगल पांडे को पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे जो BNI में अर्थात बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में बतौर पैदल सैनिक भर्ती हुए थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के नगोवा गांव में 1827 में हुआ था। उन्हीं के इस कदम ने प्रभावशाली ढंग से 1857 की क्रांति का आगाज कर दिया। साथियों, मंगल पांडे को गिरफ्तार कर उनका कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें 8 मार्च 1857 को ही फांसी दे दी गई। 21 अप्रैल 1857 को ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दे दी गई। शेख पलटू की पदोन्नति हुई, लेकिन कुछ ही समय बाद उसकी हत्या कर दी गई। 34वीं BNI की जांच की गई और तमाम सैनिकों को सजा दी गई। रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। अब इस घटना की बात मेरठ तक पहुंची तो वहां भी एनफील्ड बंदूकों के प्रयोग से मना किया गया। सैनिकों ने विरोध जताया तो 9 मई 1857 को यहां कुछ सैनिकों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें, जो कि 85 सैनिक थे, को 10 वर्ष का कारावास दिया गया। इसने मेरठ के तमाम सैनिकों को क्रोधित कर दिया और खुले विद्रोह के लिए आगे किया। साथियों, अगले ही दिन 10 मई को मेरठ की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह छेड़ दिया। अपने तमाम कैद किए सैनिकों को मुक्त करा, कई अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर दिल्ली की ओर कूच किया। यही 10 मई की तिथि 1857 की क्रांति का आरंभ मानी जाती है। यह मेरठ की पैदल सैनिक टुकड़ी 20 NI थी। साथियों, बख्त खां के नेतृत्व में सैनिक दिल्ली 11 मई 1857 को प्रातः पहुंचकर इसके बाद वे दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। यहां दिल्ली में विद्रोहियों को बख्त खां की सहायता से बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह द्वारा नेतृत्व प्राप्त होता है। हालांकि मुगल बादशाह 80 वर्ष के वृद्ध थे।
अब वे उतने शक्तिशाली भी नहीं थे, किंतु वे भारतीय लोगों के विश्वास और शक्ति का अब भी प्रतीक थे। ब्रिटिशों ने लगातार उनकी शक्ति को कम कर दिया था। फिर भी 1857 की क्रांति का संपूर्ण भारत में नेतृत्व करता बहादुर शाह जफर को चुना गया। साथियों, दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा था। अब उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। बाहर से उनके द्वारा सैनिक बुलाए जाते हैं। पंजाब, कश्मीर, जिंद की सेनाएं अंग्रेजों की मदद में आई। दिल्ली में विद्रोहियों के दमन के लिए निकलसन और हडसन को नियुक्त किया गया। इस दमन में निकलसन मारा जाता है। बागी सैनिकों का दिल्ली पर नियंत्रण था। वहां कई अंग्रेजों को मार डाला गया, लेकिन कुछ ही समय बाद विद्रोह के दमन के लिए जब अंग्रेजों ने वापसी की, वहां अंबाला से आई सैनिक टुकड़ी ने बाजी पलट दी। अंग्रेज दिल्ली में दाखिल हुए। भीषण कत्लेआम हुआ। बताया गया कि सिर्फ एक मोहल्ले कच्चा चला में 1400 लोगों को मार दिया गया। उस समय के एक ब्रिटिश सैनिक एडवर्ड बिवार्ड, जो 19 वर्षीय था, ने लिखा कि मैंने इससे पहले बहुत भयावह दृश्य देखे हैं, लेकिन मैंने जो कल देखा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह मुझे ऐसा दृश्य कभी न दिखाए। साथियों, दिल्ली के बादशाह ने अपने परिवार के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण ली। हडसन दिल्ली ने इस विद्रोह को कुचलने में सफलता हासिल की और पुनः उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली की घेराबंदी का यह कार्य और दिल्ली पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिशों के द्वारा 8 जून से 21 सितंबर 1857 तक भारी संघर्ष किया गया और दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित हो जाने से अब विद्रोहियों का मुगल बादशाह को पुनः शासक बनाने का स्वप्न टूट गया। साथियों, 18 सितंबर 1857 को कैप्टन विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया। उनके वहां होने की सूचना मिर्जा इलाही, जो बहादुर शाह जफर का रिश्तेदार था, ने ही अंग्रेजों को दी थी। यहां बहादुर शाह जफर के तीनों पुत्रों को, मिर्जा मुगल, खिज्र सुल्तान और अबू बकर को मार दिया गया। बहादुर शाह और उनकी बेगम जीनत महल को भी उनके साथ रंगून वर्मा निर्वासित कर दिया गया। वहां 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। दिल्ली में जिन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया था, बख्त खां, वे लखनऊ चले जाते हैं। वे वहां सैनिकों का अंत तक नेतृत्व करते हैं और अंत में संघर्ष में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। साथियों, आने वाले वीडियो में हम 1857 की क्रांति को और अधिक विस्तार पूर्वक जानेंगे।